परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1118 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल क्रम संख्या बोलने में कुछ गलती हुई थी। कल 1116 नहीं था, 1117 था, और इसलिए आज का क्रम संख्या प्रभात मनन का 1118 होगा। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 8। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। रास्ता से जब जाते हैं, सड़क के किनारे खड़े किए गए बोर्ड पर प्रशासन के द्वारा लिखी गई चेतावनी पर आपकी भी नजर अवश्य गई होगी। सावधान हटी, दुर्घटना घटी। जीवन के हर क्षेत्र में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस ऐसी सावधानी की चर्चा कर रहा है जो एक सैनिक को रखनी चाहिए। देश के सीमाओं पर तैनात सैनिक यदि सावधान नहीं रहे तो देश के दुश्मन देश में घुसपैठ कर लेंगे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ हर एक विश्वासी से यह आग्रह कर रहा है कि प्रत्येक विश्वासी एक सैनिक की तरह सावधान रहे, ताकि उनका दुश्मन शैतान उनके आत्मिक जीवन पर घुसपैठ नहीं कर पाए। जिस प्रकार एक सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए झिलम और टोप पहनते हैं, वैसे ही आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए प्रत्येक विश्वासी को अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास, प्रेम और उद्धार की आशा आदि झिलम और टोप को पहनते रहने हैं। इन तीनों बातों पर अनिवार्य रूप में प्रत्येक विश्वासी जानने की एक बात कहकर मैं आज का प्रभात मनन का पूर्ण विराम देना चाहता हूं। परमेश्वर पर या परमेश्वर से हम करने वाले विश्वास, प्रेम, उद्धार की आशा आदि बातें भी परमेश्वर ही हमें प्रदान करता है। विश्वास अथवा भरोसा यद्यपि हम परमेश्वर पर करते हो, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमें नहीं मिलता है, अपनी क्षमताओं की मदद से हम परमेश्वर पर सही विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई विश्वासी भी पराजित हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बाइबल में हमारा ज्ञान, कलीसिया में या बाहर में हमारी सेवकाई या हमारी प्रतिभाएं आदि हमारा विश्वास का प्रमाण है। ये सोच बिल्कुल गलत है। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो सोचता था कि वह प्रभु पर बहुत भरोसा करता है। जब प्रभु ने पानी पर चलकर प्रभु के पास आने के लिए कहा तो वो नाव से निकला और चलना भी शुरू किया, परंतु जैसे उनकी नजर आंधी और तूफान पर लगी, वह डर के मारे चिल्लाने लगा। विश्वास के बारे में सुबह से शाम तक गला फाड़कर प्रचार करने वाले हम में से कई प्रचारकों की भी स्थिति भिन्न नहीं है। जीवन में समस्याएं जब आ जाती हैं, आवश्यकताएं आ जाती हैं, तो प्रभु से नजर हट जाती है और लोगों को देखकर व्हाट्सएप, ईमेल, चिट्ठी आदि के माध्यम से हम भी चिल्लाने लगते हैं। क्या हम वास्तव में विश्वासी कहने लायक हैं? वास्तविक ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर डालना भी परमेश्वर का काम है, जो पवित्र आत्मा करता है, रोमी 5:5। परंतु हमें अनिवार्य रूप में ये याद रखनी है कि रविवार के दिन में या अन्य आत्मिक सभाओं में हमारे द्वारा दूसरों के सामने दिखाए जाने वाले विभिन्न परफॉर्मेंसेस, प्रदर्शन हमारे प्रेम का प्रमाण नहीं है। पतरस एक बार प्रभु से इतना तक भी कहा था कि वह प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। ये कहकर ज्यादा समय नहीं हुआ, पतरस ने प्रभु का इनकार भी किया। एक बार नहीं, 3 बार। चलो, पतरस तो 3 ही बार ने किया है। हम सब अपने बोली और व्यवहार के द्वारा कितनी बार प्रभु का इनकार कर चुके हैं, है ना? यदि हमें वास्तव में प्रभु पर विश्वास करना हो, प्रेम कर पाना हो, उनके आगमन की आशा में रहने हो, तो हमें उन्हीं की मदद की आवश्यकता है। अन्यथा हम अपने जीवन की विपरीत माहौल में, वो विपरीत माहौल केवल दुखमय परिस्थिति नहीं, सुखमय परिस्थिति भी हो सकती है, क्योंकि पैसे, धन, सुख जब बढ़ जाते हैं तब भी हम प्रभु का इनकार कर सकते हैं। विश्वास और प्रेम और आशा को हम खो बैठ पाएंगे। जीवन की नाव पर आंधी और तूफान की लगातार हमला होने पर हमारी छोटी नैया डगमगा जाने की संभावना है। प्रभु से लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है हमें, ताकि वो हमारे विश्वास, प्रेम और आशा को बढ़ाए
जीवन में जब मुझे भी कभी लगा था कि मेरी भी छोटी नैया ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, डूबने वाली है, उस वक्त प्रभु से प्रार्थना स्वरूप मैंने एक गीत लिखा था। उसके कुछ लाइन मैं आपके लिए गाकर आज का मनन की परिसमाप्ति करता हूँ। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में, खेवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में, खेवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। नैया तो छोटी मेरी भव सागर बड़ा है, लहरें उड़ रही है तूफान आ रही है। नैया तो छोटी मेरी भव सागर बड़ा है, लहरें उड़ रही है तूफान आ रही है। तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु, तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में, खेवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। यदि वास्तव में हमें प्रभु से प्रेम कर पाना हो, प्रभु पर भरोसा कर पाना हो, प्रभु की आशा में हमें जीवन बिता पाना हो, हमें प्रभु से ही प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाइए, मेरा प्रेम को बढ़ाइए और तेरी आशा में मैं जीवन बिता सकूं। एक और धन्य दिन की कामना आप सबके लिए करते हुए आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।